वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हम 115 या 1 to 5 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वोल्ट है। एक कूलम चार्ज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल तवानाई खारिज हो तो उन दो मुकामात के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। हमारे पास ये फार्मूला इसका आ गया। तो सेम ही डेफिनेशन नीचे है, ये उससे ज़रा आसान अल्फाज में देखिए। 1 ओम की मज़ामत में से 1 एम्पेयर करंट गुजारने के लिए जितना पोटेंशियल दरकार होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। ये आसान डेफिनेशन है, ये पेपर में 2 नंबर की पक्की जाती है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई 1 ओम। इन दोनों में से आपको जो डेफिनेशन लगे वो आपने कर लेनी है, तो जो आसान वाली हो आपको लगे वो आपने कर लो। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में 5 से 10 नंबर का आ जाता है अक्सर, 5 से 10 नंबर का, ओम का कानून। ये कानून एक मारूफ सियासतदान डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओहम ने बयान किया, इसीलिए इसे ओहम का कानून कहा जाता है। यानी कि इसको इजाद करने वाले शख्स का नाम है जॉर्ज साइमन ओहम ने, क्योंकि ये पेपर में मारूजी में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका कानून आगे ये लिखा हुआ है। इस कानून के मुताबिक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से गुजरने वाली करंट सप्लाई वोल्टेज के रास्त मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इस सर्किट की कुल मुज़ाहमत के बिलअक्स मुतनासिब होती है। सर्किट की तबई हालत में कोई तब्दीली ना हो, यानी सर्किट का दर्जा हरारत मुस्तकिल ओम के कानून 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल आसान है, और इसके 2 हमारे पास ना कानून है, इससे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वोल्टेज और करंट का तल्लक, रेजिस्टेंस और करंट का तल्लक। वोल्टेज और करंट का तल्लक, अगर किसी बरकी सर्किट का पोटेंशियल यानी वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट भी बढ़ जाती है। इसी तरह वोल्टेज कम करने से करंट भी कम हो जाता है, यानी वोल्टेज और करंट आपस में बराह रास्त मुतनासिब होते हैं। मज़ामत मुश्किल रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट अगर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, बहुत आसान है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज हमारे बढ़ते जाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ना या नहीं बढ़ना, बढ़ेगा ना। इसी तरह हम वोल्टेज को जब कम करेंगे तो हमारा करंट भी कम होगा। तो ये हमारे पास बराह रास्त मुतनासिब होते हैं। दूसरा हिस्सा है रेजिस्टेंस और करंट का तल्लक। किसी बरकी सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उस सर्किट में से करंट कम बहती है। इसी तरह रेजिस्टेंस को कम करने से उसी निस्बत में करंट में इजाफा हो जाता है, यानी करंट और मुज़ाहमत दोनों आपस में बिलअक्स मुतनासिब होते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, आसान डेफिनेशन है, ये आपने इस तरह करना है। यानी कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये मैं आपको नहीं तो बताता हूँ। ये आपके पास कंडक्टर आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर इनके दरमियान में ना, अगर इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा ना, तो रेजिस्टेंस यानी कि आप इसकी रेजिस्टेंस जो होती है ना वो आप बढ़ा दें, बढ़ा दिया जाएगा ना, तो इस सर्किट में जो करंट होती है ना वो हमारे पास करंट आई होगी, करंट क्या होगी, आई, वो हमारे पास कम बहेगी। कितनी होगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उस तरह उसकी करंट कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसमें करंट में इजाफा हो जाएगा। बहुत आसान डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो इसका फार्मूला बहुत आसान, मैं आपको बताता हूँ इसको हल करने का बहुत आसान तरीका। आपने ये बुक में ऐसे इस कर लेना है, ये आपने कोठी टाइप ना बना लेनी है, क्योंकि ये फार्मूला इस तरह हल हो रहा है, क्योंकि बाद में बंदा परेशान हो जाता है। ये आपने वी ले लेना है और ये आई ले लेना है, और ये हमारे पास आर आ गया। जब हमने वी फाइंड करना है, वी हमारे पास फाइंड करना है, तो वी हमारे पास ऐसे आ गया इज इक्वल टू आई आर आ गया,
ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहला फार्मूला हो गया। अब हमने आई फाइंड करना है। जब आई फाइंड करेंगे, आई इस तरफ हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला होगा। जब हमने आर फाइंड करना है यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू वी ओवर आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला होगा। स्टूडेंट इसी बेस पर आपने ना पूरा ये, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये आपने ये बात देखना, अपना फोकस करो। वी आपने पहले बाहर निकाले, वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। फिर आपने आई को बाहर निकाल लिया, तो आपके पास वी ओवर आर आ गया। तो फिर आपने आर को बाहर निकाला, तो आपके पास वी ओवर आई आर। ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला है। तो ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है। जब भी कोई आपको, मतलब आप इंडस्ट्री में जाओगे, वो कहेंगे यार आप ना हमें वोल्टेज फाइंड करके, तो आपने ये फार्मूला लगा देना। तो अगर वो कहेंगे यार हमें करंट निकाल के दो, तो आपने ये फार्मूला लगा देना। बहुत आसान है। वो कहेंगे यार आपने रेजिस्टेंस हमें निकाल दो, आपने ये फार्मूला लगा देना है। तो एक इसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात, जो नोट लिखा हुआ नीचे आओ ना, ये बुक्स पे आओ, ये मारूजी में अक्सर 2 नंबर का पेपर में आ जाता है। ओम का कानून डीसी सर्किट या एसी खालस मज़ामत वाले रजिस्टरिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। ये कानून इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पर लागू नहीं होता। ये जो आपका कानून है, ओम का कानून, ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव पर लागू नहीं होता। जैसा कि इंडक्टिव लोड होगा या कि आपका कैपेसिटिव लोड होगा, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो ये डीसी सर्किट या एसी खालस मज़ामत वाले सर्किट पे के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान है। जो मैंने आपको ये आपको टेक्निक्स बताई है, इस टेक्निक से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती, तो मैं स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कवानीन मुज़ाहमत, यानी कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके बारे में मैं अलहदा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। चलो स्टूडेंट्स।